वल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन ताहा व यासीन रहमतन लिल आलमीन अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सलवात। इस आयत के ज़ैल में ये 5वीं मजलिस है। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। कह दो इन पैगंबर इन लोगों से जो अजर रिसालत अदा करना चाहते हैं वो अहले बैत से मोहब्बत करें। अहले बैत से मोहब्बत न सिर्फ हम इंसानों ने की है बल्कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने अहले बैत से मोहब्बत की। पहली मजलिस में मैंने बयान किया था हज़रत मूसा का जिक्र कि हज़रत मूसा ने अहले बैत से मोहब्बत की। दूसरी मजलिस में मैंने बयान किया था कि हज़रत नूह ने अहले बैत से मोहब्बत की। तीसरी मजलिस में मैंने मौत का जिक्र किया कि जो अहले बैत की मोहब्बत रख के मर जाए वो शहीद की मौत मरता है। चौथी मजलिस में कल की मजलिस में मैंने बयान किया था कि सलमान ने अहले बैत से कैसी मोहब्बत की और शम्स तबरेज ने अहले बैत से कैसी मोहब्बत की। आज की मजलिस में मैं जिक्र करूंगा कि हज़रत इब्राहीम ने अहले बैत से कैसी मोहब्बत की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सलावत भेजिए सलाम जब दुनिया में आए और इब्राहीम पर जब जुल्म होने लगा, मिंजनीख में लिटाकर आग में फेंका गया। नमरूद ने मिंजनीक में लिटाकर हज़रत इब्राहीम को आग में फेंक दिया। आग गुलजार हो गई। आग ने सलाम किया, सलामुन अला इब्राहीम, ऐ इब्राहीम आप पर मेरा सलाम हो। लोगों ने पूछा हज़रत इब्राहीम से आग गुलजार हो गई, इसकी वजह क्या है? तो आपने कहा अल्लाह ने मेरी पेशानी में नूर मोहम्मद और नूर अली को रखा है, जिसकी वजह से आग गुलजार हो गई। तो कैसी अहले बैत से मोहब्बत थी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम।
80 साल की उम्र हो गई हजरत इब्राहिम की, औलाद नहीं थी। पहली जौजा हजरत सारा, दुआ की परवरदिगार मुझे औलाद चाहिए, मैं 80 बरस का हो गया, अभी तक मुझे औलाद नहीं है। आवाज आई है इब्राहिम तुम दूसरी शादी करो। हजरत इब्राहिम ने दूसरा अक़्द किया, दूसरी शादी की हजरत हाजरा से। 85 साल की उम्र में हजरत सारा पहली जौजा को बेटा हुआ, जिसका नाम इसहाक रखा गया। इसहाक से ईसा तक, हजरत ईसा तक सब नबी गुजरे, 30 नबियां गुजरे। हजरत हाजरा को 1 साल के बाद बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम इस्माइल रखा गया। हजरत इस्माइल जब 6 महीने के हुए तो हुक्म हुआ कि हाजरा और इस्माइल दोनों को ले जाओ जहां काबा था। है पहले काबा नहीं था, रेगिस्तान था, कुछ नहीं था वहां, पूरा रेगिस्तान था। कल ले जाओ वहां छोड़ दो। हजरत इब्राहिम ले गए रेगिस्तान में, हजरत इस्माइल को हाजरा को छोड़ दिए। सात साल के बाद हजरत इब्राहिम आए। अब ये 7 साल में ये रेगिस्तान गुलिस्तान बन गया। कैसे कैसे बना? हजरत इस्माइल और हाजरा को जब हजरत इब्राहिम छोड़ के वापस गए तो अब दोनों माँ और बेटे तन्हा हैं, सहरा है, कोई नहीं, न पानी है न खाना है, कुछ नहीं। हजरत इस्माइल प्यास से तड़पने लगे, एड़ियों को रगेड़ा, चश्मा जारी हुआ। सफा और मरवा के दरमियान हजरत हाजरा 7 चक्कर लगाई। ये जितने भी हाजी 7 चक्कर लगाते हैं ये सुन्नत हाजरा है। और जैसे ही हजरत इस्माइल ने एड़ियों को रगड़ा, 6 महीने की उम्र थी, चश्मा जारी हुआ, पानी निकलने लगा। दूर से मां ने देखा, कहा जमजम, आहिस्ता आहिस्ता। तो मालूम हुआ कि नबी की जौजा पानी पर हुकूमत करती है। तभी तो पानी से कहा जमजम आहिस्ता हो जा। जैसे ही कहा आहिस्ता हो जा, पानी आहिस्ता हो गया। सलावात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह। जैसे ही कहा जमजम आहिस्ता आहिस्ता, तो पानी आहिस्ता हो गया। हजरत हाजरा आई, पानी को लिया, बेटे को पिलाया। आज तक आबे जमजम बाकी है। दुनिया के हर जगह लोग आबे जमजम ले जाते हैं। ये आबे जमजम हजरत इस्माइल ने जो एड़ियों को रगेड़ा था, जब से बाकी है, तो क़यामत तक अल्लाह ने आबे जमजम को बाकी रखा है। वहां से पानी का चश्मा आज भी जारी है।
अब 7 साल के बाद जब हजरत इब्राहिम लौटे हैं तो देखे नक्शा ही बदल गया। अब जहां पानी निकलने लगा वहां चरिंद आने लगे, परिंद आने लगे, लोग आके बसने लगे क्योंकि पानी निकल रहा है। और हजरत इब्राहिम आने के बाद देखा कि नक्शा ही बदल गया। कहा मेरी जौजा और मेरा बेटा कहाँ है? लोगों ने कहा आपकी जौजा और बेटा एक मकान बेहतरीन बनाए हुए हैं उसके अंदर है। मकान भी बनने शुरू हो गए। हजरत इब्राहिम गए, अपनी जौजा से मिला और बेटे से मिला। जैसे ही मकान बनाया, अब आवाज आई, ऐ इब्राहिम, हमने अपने लिए मकान तो बनवा लिया, लेकिन इसका इंतजाम तुम्हें करना होगा। हजरत इब्राहिम काबे के मालिक, जाते थे और काबे के करीब खड़े होकर हजरत इब्राहिम दुआ करते थे। पहली दुआ हजरत इब्राहिम की, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, ऐ अल्लाह तू मुझको मुसलमान बना दे। दूसरी दुआ हजरत इब्राहिम की, वमिन ज़ुर्रियतना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और मेरी औलाद में भी उम्मत मुस्लिमा, यानी ज़ुर्रियत में, औलाद में उम्मत मुस्लिमा करार दे। वो अरैना मनासिकना, ये कुरान की आयतें पढ़ रहा हूं। हमको हमारे हिदायत पर चलने की तौफीक अता फरमा। इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम, इसमें कोई शक नहीं कि तू बड़ा रहम करने वाला है, बख्शने वाला है, मेहरबान है। पहली दुआ हजरत इब्राहिम की कबूल हुई कि हम तुमको मुसलमान बनाते हैं। दूसरी दुआ कबूल हुई कि हम तुम्हारी औलाद में भी मुसलमान बनाएंगे। तीसरी दुआ कबूल हुई कि हम तुमको सिराते मुस्तकीम पर चलाएंगे। चौथी दुआ कबूल हुई कि हम तुम्हारी तौबा को कबूल करते हैं। अब दुआओं का सिलसिला हजरत इब्राहिम का आगे बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते आवाज आई, इन्नी जायलो का लिन्ना से इमामा, ऐ इब्राहिम हम तुमको इंसानों का इमाम बनाते हैं। तो इंसानों का इमाम बनने के लिए जरूरी है कि वो मुसलमान हो, ज़ुर्रियत में उम्मत मुस्लिमा हो, तौबा कबूल हो, खलील खुदा हो, नबी खुदा हो, तब जाके सिर्फ इंसानों का इमाम बनाया जाता है। और अल्लाह ने जिसे कायनात का इमाम बनाया हो उसकी शान ये है, कुल्ल शैइन अहसनाहु फी इमामिन मुबीन। सलावत भेजिए। इंसानों के इमाम ने काबे को बनाया, कायनात का इमाम उसमें आया। अल्लाह को मकान की क्या जरूरत है, वो तो अली के लिए बनवाया था, क्योंकि अली के नूर को काबे में आना था। गर्मी बाजारे दीन खुदा तुमसे, या अली ईमा की हक की बखा तुमसे। तुम ना अगर आते बुत ना कभी जाते, हक की कसम काबा काबा बना तुमसे।
जंगे ओहद हो या मारे कहे खैबर, मेरे नबी का भी काम बना तुमसे। सलावात भेजिए मोहम्मद वाले। जैसे ही हजरत इब्राहिम को इंसानों का इमाम बनाया गया, हस्बे आदत, अल्लाह से मांगने की आदत थी हजरत इब्राहिम को। फरमाया वो मिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद में भी इमामत दे। आवाज आई ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, जो जालिम होगा वो इमामत के मनसब पर फाइज नहीं हो सकता। अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया कि इमामत सिर्फ मजलूम के लिए है, जालिम के लिए नहीं है। और फिर दुआयात का सिलसिला चलते गया। जब हजरत इस्माइल 18 साल के हुए, हजरत इब्राहिम ने ख्वाब में देखा कि बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। नींद से जागे हजरत इब्राहिम, बेटे से कहने लगे इस्माइल से, बेटा मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुमको ज़िबा कर रहा हूं। तो बेटे ने कहा बाबा, नबी का ख्वाब सच्चा होता है, आप मुझे ज़िबा जरूर कीजिए। कहा चलो बेटे, अल्लाह का हुक्म है तुम्हें ज़िबा करूं। रस्सी और छुरी को लिया, बेटे को साथ लिए चले मिना में ज़िबा करने के लिए। जब ज़िबा करने का वक्त आया तो बेटे ने कहा बाबा, जवान बेटे का मामला है, आपसे देखा नहीं जाएगा, आप आंखों पर कपड़ा बांध लीजिए। हजरत इब्राहिम ने आंखों पर कपड़ा बांधा, बेटे के गले पर छुरी को रखा, ज़िबा करना चाहते थे। अल्लाह ने कहा बस बस, खत सद्दक़्त रोया या इब्राहिम, ऐ इब्राहिम बस बस तुम्हारा इम्तिहान हो गया। हमने इस कुर्बानी को ज़िबे अजीम से बदल दिया है। बेटे को हजरत जिब्राइल ने निकाला, दुम्बे को पेश किया, दुम्बा ज़िबा हो गया। आज तक ईद कुर्बान होती है, सारे मुसलमान बकरे को ज़िबा करते हैं, ये वाजिब है कुर्बानी देना, सारे मुसलमान कुर्बानी देते हैं, ये सुन्नत इब्राहिम है। इस्माइल बचे, दुम्बा ज़िबा हो गया, आवाज आई कि हमने इसको ज़िबे अजीम से बदल दिया है। वो ज़िबे अजीम कहाँ है? ऐ मदीने के इब्राहिम, जरा करबला के इब्राहिम को देखो। हाय मजलूम हुसैन, 18 साल के अली अकबर। अली अकबर जब आते हैं बाप की खिदमत में, कहते हैं बाबा मुझे मरने की इजाजत दीजिए। इमाम ने हसरत भरी निगाहों से अली अकबर को देखा, कहा अली अकबर ये कैसे मुमकिन है कि मैं तुझे मरने की इजाजत दूं? दुनिया में ज़ईफ बाप रह जाए और जवान बेटा चला जाए। मुख्तसर ये कि आज़ादारों इजाजत मिली, फूफी ने इजाजत दी, माँ ने इजाजत दी। अली अकबर रुखसत हो के खैमे से बाहर आना चाहते थे,
सैदानियां खैमे में खींच लेती थी। हमीद इब्न मुस्लिम लिखता है कि 70 या 72 मर्तबा खैमे का पर्दा उठता था और गिरता था। ऐसे मालूम हो रहा था जैसे भरे घर से जनाजा जा रहा है। आखिर में जब अली अकबर खैमे से बाहर आए, इमाम हुसैन ने सरकार दो आलम की अबा उड़ाई, अमामा पहनाया, लिबास कुछ ऐसा मौजू नजर आया। हुसैन ने आसमान की तरफ देखा, कहा परवरदिगार उसे मरने के लिए भेज रहा हूं जो सूरत और सीरत में हम शबीह पैगंबर था। जब भी मुझे मेरे नाना की याद आती थी, मैं अली अकबर के चेहरे की जियारत कर लिया करता था। जाओ अली अकबर, खुदा हाफिज। अज़ादारों, अली अकबर चले। हुसैन खैमे से करीब खड़े हो के बेटे के जिहाद को देख रहे थे कि इमाम का चेहरा सुर्ख हुआ। फिजा दर खैमा से देख रही थी, दौड़ती हुई खैमे में आई, उम्मे लैला से कहा, बीबी ऐसे मालूम हो रहा है कि आपका बेटा घोड़े से गिर गया। अज़ादारों, माँ का दिल था, बेचैन हो गई। कहा जाओ फिजा, हुसैन को बुलाओ। फिजा ने आवाज दी, इमाम हुसैन खैमे में आए। उम्मे लैला ने पूछा, मौला मेरे बच्चे की खैर है? कहा हाँ खैर है, लेकिन एक बहुत बड़ा पहलवान मुकाबिल में आया है। जाओ लैला, अपने बेटे के लिए दुआ करो। उम्मे लैला ने सर के बालों को बिखेर दिया, सहने खाना में बैठ गई, दुआ करने लगी, परवरदिगार जिस तरह से तूने इस्माइल को हाजरा से मिलाया, मेरे अली अकबर को मुझसे मिला दे। फरमाते बाबा आपकी जबान तो मेरी जबान से ज्यादा खुश्क मालूम हो रही है। अच्छा जाओ अली अकबर, साखी कौसर तुम्हें सैराब करेंगे। अली अकबर चले। इमाम हुसैन ने कहा, लैला अब अली अकबर के हक में दुआ न करना। मैंने अली अकबर को अल्लाह पर से निसार कर दिया है। थोड़ी देर न गुजरी, आवाज आई, बाबा मेरा सलाम आखिर कबूल कीजिए। हुसैन ठोकर पर ठोकर खाने लगे, पुकारने लगे, या अली है ना अंत या अली। बाद उलमा ने लिखा है कि इमाम आवाज दे रहे थे, ऐ अली अकबर तुम कहाँ हो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन बाद उलमा लिखते हैं बेटे से मुखातिबत नहीं थी, बाबा अली मुर्तज़ा को पुकार रहे थे, बाबा ये वक्त आ गया कि जवान बेटे की मैयत उठाने के लिए जा रहा हूँ। हुसैन घोड़े के सहारे से बेटे के करीब पहुंचे, जमीन करबला पर बैठ गए। देखा अली अकबर तड़प रहे हैं। इमाम ने कहा, अली अकबर क्या बात है, क्यों तड़प रहे हो? कहा बाबा एक बर्ची मेरे सीने में है जो बहुत सता रही है। अली ने, हुसैन ने नजफ की तरफ रुख किया, या अली कह के बर्ची के फल पर हाथ रखा। हाँ इमाम देखते रहे, बेटे का दम निकल गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।
वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बार इलाहा परवरदिगारा, हुसैन जिंदा है, शहीद जिंदा है, हुसैन जिंदा है।